ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो नीचे हमारा ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसमें AB और AC गिवन है, इक्वल है। यहाँ पे गिवन है ना, इन विच AB इक्वल्स टू AC, तो ये AB AC के इक्वल है। नाउ साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब ये जो हमारी BA साइड थी इसको आगे प्रोड्यूस किया D पॉइंट तक, सच दैट AD इक्वल्स टू AB। अब ये जो AD है ये AB के इक्वल है, मतलब बेसिकली AB, AC और AD तीनों ही आपस में इक्वल हो गए। शो दैट ट्रायंगल BCD मतलब ये वाला जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री का है। राइट एंगल प्रूव करना है, सो आपको प्रूव करना है एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके जी, दिस इज टू प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एंगल्स के आपको नेम दे देती हूँ ताकि वो बार बार कंफ्यूजन ना हो। एंगल ABC, एंगल ACB, ये सब कंफ्यूजन ना हो। सिंपली इसको देते हैं नेम। लेट्स कॉल दिस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको बोल लेते हैं एंगल 4, इसको कह देते हैं एंगल 5 और इसको कह देते हैं एंगल 6। ठीक है जी, अब पहली चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। देखो जब हम ट्रायंगल ABC की बात करें, सो इन ट्रायंगल, ये काम करती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ मैं ये इन ट्रायंगल, क्योंकि वो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सो ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में हमारी AB इक्वल है AC के, AB AC के इक्वल है, मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। वाई, अगेन ये पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है जी, आप पूरा लिख देना आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। सिमिलरली एक चीज ये मिल गई हमें। देन इन ट्रायंगल, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें ACD, सो इस ACD में AD इक्वल है AC के, तो इसके ऑपोजिट एंगल एंगल 4 और 6 भी इक्वल होंगे। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। दो चीजें यहां से हमें मिल गई। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा 180 डिग्री के। हमें पता है सारे एंगल्स का सम इक्वल होता है, तो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां से देखो हमें क्या मिल सकता है, हमें पता है एंगल 1 और 3 इक्वल है। सो आई कैन राइट एंगल 1 और 3 क्योंकि इक्वल है तो एंगल 2 को तो एज इट इज रहने दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब एंगल 3 का ही ट्वाइस क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल 3 और 4 चाहिए ना। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आई ये चीज। यहाँ पे दो एंगल्स हमें इक्वल मिल रहे हैं, उसको मैं ट्वाइस कर रही हूँ ताकि एंगल 3 इसी तरह से एंगल 4 लेके आगे हम उसको प्रूव कर सके कि वो 90 डिग्री है। ठीक है जी, सो यहाँ से एंगल 2 की निकाल ली मैंने वैल्यू, तो ये हो गया जी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है जी, सो इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब अगर आपको ऐसे पूरा क्वेश्चन समझ लोगे तब समझ आ जाएगा कौन कौन सा स्टेप क्यों क्यों किया था। लेकिन यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। बेसिकली हमें 90 तक पहुंचना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से जो चीज हमने इस ट्रायंगल ABC में कही है, सेम चीज इन ट्रायंगल ACD। अगर मैं ट्रायंगल ACD की बात करूं तो यहाँ पे भी देखो फिर एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 मेरा इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों, बिकॉज ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, इसके भी सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो अगेन ट्वाइस ऑफ एंगल 4 करना है। अब यहाँ पे हमें पता है एंगल 4 6 के इक्वल है, तो इन दोनों को आई कैन राइट, इसको तो लिखा एंगल 5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। अब यहां से, अच्छा ये प्लस का साइन था, एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम जो यहाँ पे किया था वो भी वही चीज यहाँ करेंगे। एंगल 5 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमें करना है ऐड। फर्स्ट इक्वेशन है अगेन लेफ्ट हैंड साइड से होगी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। यहां हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 5, इसे लिख लेते हैं इसको। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, सो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है जी, सो एंगल 2 प्लस एंगल 5 हमारा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल है 180 के बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा, 180 प्लस 180 360 डिग्री हो गया, माइनस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, सो 360 को तो वहां भेजते हैं, ये हो गया जी 180 माइनस 360
और इधर देखो यहाँ पे -2 कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ट्वाइस बाहर माइनस भी कॉमन है तो ये प्लस हो गया। अब ये हो गया -180 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस 4। अब माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, इस 2 को इधर भेज देते हैं, ये हो गया जी 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल 3 और 4 को प्लस करेंगे तो एंगल DCB है, सो दिस इज इक्वल टू एंगल DCB, और ये हो गया जी कैंसिल होके 90, सो एंगल DCB या BCD कैसे भी लिख सकते हैं हम, इक्वल होगा 90 डिग्री की। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एंगल BCD हमारा 90 डिग्री, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। देखो थोड़ा सा आप कह सकते हो ये तो नहीं है कि हाँ बहुत ही सिंपल है, अभी तक हम कर रहे थे बस दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और हो गया, लेकिन इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे है समझने वाली चीज, क्योंकि हमने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज करी है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार देखोगे एंड देन खुद प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज लगी है एंड हमने एडिशन किया, ज्यादा हमने कोई स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए, लेकिन समझना कि इस क्वेश्चन में ये सब होगा वो थोड़ा सा चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।